संगत कोण क्या होते हैं? देखिए, संगत कोण जब भी हमें ज्योमेट्री में देखने को मिलते हैं तो दो जगह मिलते हैं। एक समांतर रेखाओं में और दूसरा सर्वांग सम त्रिभुजों में आपको संगत कोण देखने को मिलते हैं। वन बाय वन इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि समांतर रेखाओं में संगत कोण क्या होते हैं। यहाँ पर ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनकी बीच की दूरी हमेशा एक जैसी होती है। तो यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं, जितना इनकी दूरी यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है इनके बीच की डिस्टेंस, और उतना ही यहाँ पर है। तो हम ये कहेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं को जब भी इस तरह से काटते हुए कोई रेखा जाती है तो ये हम कहते हैं कि तिर्यक रेखा है। यह है तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा हर बार इस तरह से नहीं होगी। तिर्यक रेखा इस तरह से भी हो सकती है कि ये यहाँ पर ये समांतर रेखाएं हैं तो हम इसको तिर्यक रेखा बोल देंगे। अगर हमारे पास एक आयत है तो आयत में आप जानते हैं कि ये और ये समांतर रेखाएं हैं, तो फिर ये तिर्यक रेखा होगी और ये भी तिर्यक रेखा होगी। और साथ ही आयत में ये भी समांतर रेखाएं होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये समांतर रेखाएं हम लेंगे तो ये तिर्यक रेखा है और ये वाली रेखा जो है वो भी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा क्या होती है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अब तिर्यक रेखा जब भी समांतर रेखाओं को काटती है तो कोण बनते हैं। तो यहाँ पर ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, इस तरह से हम नाम दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पर है। अब इनमें हमें ढूंढने के संगत कोण कौन कौन से हैं। संगत कोण पहचानने का एक तरीका है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो ये कोण है जो समांतर रेखाओं के अंदर है, कोण 2, कोण 3, कोण 8, कोण 5, इनको हम अंतः कोण कहते हैं, अंतः कोण। और जो दो ये बाहर है और दो ये बाहर है, यानी समांतर रेखाओं के बाहर की ओर, इनको कहते हैं बहिष्कोण। कोण 1, कोण 4, कोण 7, कोण 6 बहिष्कोण है और ये 4 अंदर के अंतः कोण हैं। तो संगत कोणों में 2-3 चीज़ें आपको समझनी है। वैसे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा एक बारी समझने के बाद। संगत कोण पहली बात तो माप में बराबर होते हैं समांतर रेखाओं में। समांतर रेखाएं जब होंगी तो संगत कोणों के माप बराबर होंगे। मैं समांतर रेखाएं पे जोर इसलिए डाल रहा हूं कि अक्सर क्या होता है, इस तरह से जब रेखाएं होती हैं ये समांतर नहीं है और ये रेखा इन्हें काट रही है, तिर्यक रेखा, तो इनमें भी हम संगत कोण कह देते हैं, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, इस पे अभी हम थोड़ा रुक के आएंगे। इसकी बात करते पहले समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होंगे। तो पहली बात तो कि बराबर है। दूसरा है कि वो एक ही तरफ देख रहे होंगे, उनका मुंह एक ही तरफ खुला होगा। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो ये किस तरफ देख रहा है, इसका मुंह किस तरफ खुला है, इसका मुंह इस तरफ खुला है ना। यानी अगर मैंने यहाँ पे एक स्टार बना दिया तो इसको कौन कौन से कोण इसको देखेंगे, किन किन का मुंह इस तरफ खुला है। तो आप नोटिस करेंगे एक तो एंगल 1 इस तरफ देख रहा है और एक एंगल 5 इस तरफ देख रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों बराबर है माप में, जितना ये है उतना ही ये है। तीसरी बात यह है कि एक कोण बहिष्कोण होगा और एक अंतः कोण होगा। लेकिन फिर वही बात, सबसे आसान क्या है, सबसे आसान ये देखना है कि इस स्टार को कौन कौन से कोण देख रहे हैं। तो इसको एक ये देख रहा है, इसका मुंह इस तरफ खुला है, एक इसका मुंह इस तरफ खुला है। तो हम ये कहेंगे कि कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। और संगत कोण बराबर होते हैं तो हम ये कहेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 5 है। अब अगर मैं स्टार बना दूं यहां पर, तो इसको कौन कौन से कोण देख रहे हैं, किस किस का मुंह इस तरफ खुला है, एक कोण 2 और कोण 6 का। तो यहां पे कोण 2 और कोण 6, एंगल 6, ये संगत कोण है और ये आपस में बराबर भी है। अच्छा, अब आप बताओ क्या होगा अगर मैं यहाँ पे स्टार रख दिया, तो इसको कौन कौन से कोण इसे देख रहे हैं। तो एक तो एंगल 7 इसको देख रहा है और एक एंगल 3 का मुंह इस तरफ खुला है। तो एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 संगत कोण है और एंगल 3 बराबर एंगल 7। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे स्टार बनाता हूँ तो ये और ये आपस में बराबर है, संगत कोण है वो। ये एंगल 4, एंगल 8 संगत कोण है और 4 बराबर 8। तो संगत कोण आपको समझ आ गए। और संगत कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं में, ध्यान रखना। अब कहने को तो हम इन्हें भी संगत कोण कह देते हैं। एंगल 1 और एंगल 5 इनको संगत कोण कह देते हैं, पर ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये रेखाएं समांतर नहीं है। इसी प्रकार से कोण 2 और 6 ये भी संगत कोण है, 3
और 7, 4 और 8, ये सभी संगत कोण है, लेकिन ये बराबर नहीं है। बराबर तभी होते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। समांतर भुजाओं में संगत कोण हमें एक और तरह से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब हम किसी एक भुजा को इसमें बढ़ाते हैं, जैसे हमने AB को आगे बढ़ा दिया, AB को आगे बढ़ा दिया यहाँ तक। अब ये तो आप जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों आपस में समांतर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। इसमें जो ये पूरी लाइन है, ये A से लेके और E तक पूरी की पूरी तिर्यक रेखा है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं संगत कोण क्या होंगे। यहाँ पर ये कोण और ये कोण आपस में संगत कोण होंगे। तो अगर ये कोण है 60 अंश का, तो ये वाला कोण भी 60 अंश का होगा। तो इस तरह से हम इनमें संगत कोण देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा संगत कोण क्या होते हैं समांतर रेखाओं में। और अब बात करते हैं सर्वांग सम त्रिभुज में संगत कोण क्या होते हैं। यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, ABC और त्रिभुज PQR। यहाँ पर AB और PQ आपस में बराबर है, ये और ये आपस में, ये भुजाएं बराबर है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो साइड 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हैं इस नियम से। कोणों का अभी तक हमें पता नहीं है, कोणों का अब पता करते हैं। तो यहाँ पर जो बराबर भुजाएं हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो उनके सामने के जो कोण होंगे उनको हम संगत कोण कहेंगे। यहाँ पे कोण C, यानी इस भुजा के सामने कोण C है और इस भुजा के सामने कोण R है। तो कोण C और कोण R यहाँ पे संगत कोण है। ये संगत कोण है क्योंकि ये बराबर भुजाओं के सामने की कोण है और ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कोण C बराबर कोण R। इसके बाद इस भुजा के सामने ये कोण है, यानी कोण B, और ये भुजा के सामने है कोण P। तो कोण B और कोण P आपस में ये संगत कोण है और ये आपस में बराबर भी है। कोण B बराबर कोण P। फिर ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, इसके सामने ये कोण है, इसको ऐसा बना देते हैं और इसको ऐसे बना देते हैं, और इसको ऐसे। तो ये कोण A और कोण Q आपस में बराबर है। तो कोण A और कोण Q संगत कोण है, कोण A बराबर कोण Q। तो इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। वैसे जो भुजाएं बराबर है इनको भी संगत भुजाएं कहेंगे। कुल मिलाकर इनको संगत भाग कह देते हैं, क्योंकि इसमें भुजाएं भी संगत भुजाएं होते हैं, कोण भी संगत कोण होते हैं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये बराबर है। और ये आपने सुना होगा CPCT, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होता है, संगत भाग, समांतर भुजाओं के संगत भाग। तो संगत भागों में क्या है भाई, कोण है और भुजाएं हैं। तो यहाँ पर ये कोण संगत कोण हो गए हैं। ठीक है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, छोटी सी एक्स्ट्रा, कि जब अगर हमें ये कहना हो कि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, ऐसा लिखिए, तो आप ये मत लिखना कि भाई त्रिभुज ABC सर्वांग सम का चिन्ह बना के त्रिभुज PQR, ये गलत हो जाएगा। त्रिभुज ABC लिखो, ठीक है, लेकिन A के बराबर क्या है, कोण A के बराबर कोण Q है, तो कोण Q पहले आएगा, फिर B के बराबर है कोण P, फिर कोण P आएगा, और C के बराबर है कोण R, तो फिर कोण R आएगा। तो एक्चुअल में है त्रिभुज ABC त्रिभुज QPR के सर्वांग सम है, ये आपस में सर्वांग सम है, ये नहीं है सर्वांग सम। तो इसका ध्यान रखना आप। तो आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि संगत कोण क्या होते हैं, समांतर रेखाओं में संगत कोण और सर्वांग सम त्रिभुज में संगत कोण। कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।